हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 11.4 का देखने वाले हैं। आपको वॉल्यूम निकालना है स्पेयर का। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। और आपको यहाँ पर आर नहीं मालूम है, आर आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको गिवन है कि सरफेस एरिया आपको गिवन है 154। सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, उसकी वैल्यू आपको 154 गिवन है। इसी से हम आर की वैल्यू निकाल लेंगे और उसके बाद हम फॉर्मूले में रख के आंसर निकालेंगे। तो सरफेस एरिया आपको गिवन है 154, उसका फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। किसका है ये? स्पेयर का। 4 पाई की जगह हम रख सकते हैं 22/7 और आर स्क्वायर एज इट इज़ 154। आर स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 154, 7 उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, 22 और 4 अपॉन में जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था। कटिंग करते हैं इसकी, ये जाएगा आपका 7 टाइम, तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 7 × 7 और 4। इसको आगे सॉल्व करते हैं। 7 × 7, 4 को हम लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करके 2 × 2। आपको आर की वैल्यू चाहिए तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा इस साइड। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 7 बाहर और 7/2 बाहर आपके पास रेडियस आ जाएगी। अभी हमें फॉर्मूले में पुट करना है इसको, वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए। वॉल्यूम होता है 4/3 पाई मतलब 22/7 और आर की क्यूब मतलब 7/2, 7/2 और 7/2। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला हम लगा रहे हैं। 7 से 7 कैंसिल, 2 से कटिंग कर देते हैं 11 आएगा, फिर ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास आएगा 49 और 11 और अपॉन में 3। 11 की मल्टीप्लाई का रूल लगाएंगे, 9 को एज इट इज़ इन दोनों को प्लस करेंगे 13 और 4 को प्लस कर देंगे, 4 में 1 प्लस कर देंगे तो 5 अपॉन में 3। 3 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पर 3 को डिवाइड करते हैं हम 5, 3, 9 से। 3 1 जा 3, 2 आएगा, 7 जा 21 चलेगा, फिर 9 टाइम 27, तो ये आपके पास आ जाएगा 179 और 2/3। कितना है ये आपका? सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अ डोम ऑफ द बिल्डिंग, एक बिल्डिंग का डोम है, यानी कि जिस तरीके से मंदिर में भी बना होता है इस तरीके का, इज अ फॉर्म ऑफ हेमीस्फेयर। ये हेमीस्फेयर की फॉर्म में है, ठीक है जी। इसके इनर पार्ट में क्या कराया गया? वाइट वॉश कराया गया। कॉस्ट की बात करें तो 2 रुपये लगते हैं 2 रुपये लगते हैं 1 स्क्वायर मीटर, यानी कि 1 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट जो है वो कितना है? 2 रुपये। और टोटल कॉस्ट हमने जब इस पे वाइट वॉश कराया तो टोटल हमें पे करना पड़ा 498.96 रुपीज़। हमें इसके अंदर का जो पार्ट है ये वाला, यहाँ पर जिस पे भी वाइट वॉश कराया गया, इस वाइट वॉश को कराने के लिए जितना पैसा लगा टोटल वो आपको गिवन है, और गिवन है आपको 1 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट। आपको इसका अंदर के पार्ट का जहाँ पे भी पेंट कराया सरफेस एरिया निकालना है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? अब इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर ये हमारे पास टोटल कॉस्ट है। अगर यहाँ पर हम देखें कि 2 रुपये लगते हैं, 2 रुपीज़ लगते हैं आपके, कब? जब 1 स्क्वायर मीटर को आप क्या कराते हैं? पेंट कराते हैं। अगर हम यहाँ से यूनिटरी मेथड यूज़ करें 1 रुपीज़ का कितना लगेगा? 1/2 स्क्वायर मीटर। और टोटल की बात करें तो टोटल के लिए क्या करेंगे? 498.96 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतने ही तो टोटल कॉस्ट है आपके पास, 498.96। आगे इसकी कटिंग करते हैं 2 के टेबल से। ये आएगा आपका 2 2 जा 4 और 24 और फिर 9 और फिर 0.4 और फिर 8। इतना जो आपके पास आएगा स्क्वायर मीटर। टोटल क्या निकल के आ गया? इनसाइड हेमीस्फेयर का सरफेस एरिया आपके पास निकल के आ गया। अब इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। यहाँ पर आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है इस हेमीस्फेयर का, और सरफेस एरिया आपने अभी फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट किया, लेकिन वॉल्यूम के लिए हमारे पास होनी चाहिए रेडियस, क्योंकि अगर हम बात करें हेमीस्फेयर के वॉल्यूम की आर की क्यूब, तो हमें पहले आर कैलकुलेट करना होगा, वो हम फर्स्ट पार्ट से यूज़ करते हैं। सरफेस एरिया क्या होता है हेमीस्फेयर का? 2 पाई आर स्क्वायर। उसकी वैल्यू आपको कितनी गिवन है? 249.48। यहाँ से आर निकाल लेते हैं, पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल्स टू 249.48। आर स्क्वायर के लिए जो 7 है अपॉन में है, तो बराबर के उस साइड जाने के लिए मल्टीप्लाई में जाएगा, 7 मल्टीप्लाई में जाएगा 2/22। कटिंग कर देते हैं इसकी, 2 के टेबल से करते हैं पहले। ये आएगा आपके पास 12 और फिर आएगा आपके पास ये, और फिर 7 और ये 4
और फिर से हम इसको आगे कटिंग करते हैं तो ये आएगा हमारे पास 1 2 4, अभी तो ये आएगा 1 2 4 7 4 इंटू 7/22। 22 को ऐसे लिख सकते हैं 2/11। 11 से इसकी कटिंग करके देखते हैं। 11 से करते हैं इसको डिवाइड, 1 टाइम जाएगा, अपॉन में आएगा 4, फिर 1 टाइम जाएगा, फिर 3 आएगा, डेसिमल की जगह डेसिमल आएगा 7, फिर ये कितनी बार जाएगा 3 टाइम, तो ये 4 आएगा, फिर ये 4 टाइम। मतलब जब हम इसे 11 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 11.34 और इंटू 7, अपॉन में क्या है 2। अब इसकी 2 से कटिंग करके देखते हैं। तो 2 से जब आप इसकी कटिंग करेंगे तो यू विल गेट 5 पॉइंट, फिर 1 कैरी जाएगा 6 टाइम 7 और इंटू 7, और ये आ जाएगा आपके पास r²। आगे सॉल्व करते हैं इसको। r आया, ये आया हमारे पास 5.67 इंटू 7, डेसिमल रिमूव कर देते हैं, अपॉन में 100। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट है। इसका जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ये 81 इंटू 7 की फॉर्म है, इंटू 7, और अपॉन में कितना लिख सकते हैं हम 100 को 10 इंटू 10। 81 का स्क्वायर रूट होता है 9, और ये 7 का कितना हो जाएगा 2 7 में से एक 7 बाहर, और अपॉन में 10, 63/10, मतलब कि 6.3 आपके पास मीटर रेडियस आ जाएगी। अभी हम आगे सॉल्व करते हैं वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए। निकालते हैं हम इसका वॉल्यूम। रेडियस हमने फाइंड आउट कर ली। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है हेमीस्फेयर का, 2/3 पाई r की क्यूब। 2/3 पाई की जगह रखेंगे हम 22/7 और r की जगह रखेंगे 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3। डेसिमल को रिमूव करेंगे तो नीचे अपॉन में 3 जीरोज आएंगी, मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर 3। आगे कटिंग करते हैं 7 के टेबल से, ये जाता है 9 टाइम, राइट। इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं, कटिंग करते हैं तो 3 टाइम, तो ये हमारे पास आ गया 3 2 जा 6, और 22 को हम अगेन लिखेंगे 2 इंटू 11। यहाँ पर है हमारे पास 63 इंटू 63 और अपॉन में 10 की पावर 3। 63 इंटू 63 की हम क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 60 प्लस 3 का होल स्क्वायर। 6 का स्क्वायर होगा 36 और 00, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, इजंट इट। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। 6 2 जा 12, और 12 में आपको कितने से मल्टीप्लाई करनी है 3 से, 36, यानी कि 360, और उसमें प्लस करेंगे 9, 369, इसको प्लस कर देंगे इसके साथ 963, तो ये आपके पास आएगा 969 और फिर 3, यानी कि हमारे पास आएगा 3969, और ये हमारे पास कितना है 6 2 जा 12 और इंटू 11, और अपॉन में कितना चल रहा है 10 की पावर 3। अब आगे इसकी 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। 12 9 जा 108, ये 72, 72 में आप 10 प्लस करेंगे 82, उसके बाद 108 में आप 8 प्लस करेंगे, फिर से 116 आएगा, 6 यहाँ आएगा, 11 फिर से कैरी, 12 3 जा 36, 36 में आप 11 प्लस करेंगे, यू विल गेट 47। तो ये हमारे पास आएगा 47628 इंटू 11 अपॉन में 10 की पावर 3। 11 की मल्टीप्लाई का रूल लगाते हैं, 8 एज इट इज़, इन दोनों को प्लस करेंगे 10, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे 8 और 1 9, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे 13, और फिर इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा 11 और 1 12, और 4 में 1 प्लस करेंगे 5, और अपॉन में 10 की पावर 3। डेसिमल लगा देंगे 3 डिजिट के बाद राइट साइड से, तो हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा 523.908 और मीटर की क्यूब वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।